नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बदायूं स्टडी ऐप पर। मैं अमन कुमार उपाध्याय आपको लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार सी स्टोरी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आज हम सीखेंगे। आप जानते ही होंगे कि हमारे चैनल पर इंग्लिश क्लासेस चलाई जा रही हैं। वो सभी क्लासों मतलब सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड में। और एक आज उसी से संबंधित एक स्टोरी लेकर आया हूँ। परीक्षा में एक 5 नंबर की स्टोरी जरूर आती है, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेज में। देखिए कौन सी स्टोरी है। पहले तो मैं लिख दूं इस पे स्टोरी ट्रांसलेशन। ठीक, ट्रांसलेशन। देखिए कि स्टोरी क्या है। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बाजार। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, वे सब चिंतित थे। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो और इतने परेशान क्यों हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ओ साधु, हम राजा के महल से आ रहे हैं। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। तब उस व्यक्ति ने कहा, वह डाकू बड़ा भयंकर है। वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। उसका नाम अंगुलीमाल है। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए जहाँ अंगुलीमाल रहता था। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जानते ही हैं जो अंग्रेजी होती है, जो हिंदी होती है और वो जो अंग्रेजी होती है उसमें भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला, ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक, इससे संबंधित एक और वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा बहुत ही जल्दी, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को जो कुछ कमजोर हैं, जिनको ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो वो उससे संबंधित एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा मैं। पहले आप इसको देखिए। एक दिन, तो सबसे पहले हम इसमें इंग्लिश लिखेंगे एक दिन की, तो लिखेंगे 1 डे। ठीक, एक दिन की लिख दी। गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, कॉमा नहीं लगा पहले से। अब हम यहाँ एक कॉमा ले लेते हैं। अब ये अलग हो गया, सेपरेट हो गया ये। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध वाज सब्जेक्ट, गौतम बुद्ध। सब्जेक्ट क्या है? गौतम बुद्ध। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया। फिर जा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस वाज गोइंग टू द मार्केट। कहाँ जा रहे थे? उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने, आपको ऐसा लग रहा होगा एक से ज्यादा हम इसकी इंग्लिश दे लगाएंगे, लेकिन दे नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे ही। देखा, सा सम पर्सन्स। मैन भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, मैन लिख सकते हो, व्यक्तियों को देखा। पर्सन व्यक्ति होता है लेकिन मैन भी होते हैं व्यक्ति। ठीक, वे सब चिंतित थे। वे सब चिंतित थे, तो लिखेंगे ऑल ऑफ देम। वे सब की अंग्रेजी हम ऑल ऑफ देम लिख देंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आल भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख दोगे ऑल ऑफ देम वर वरीड। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा। तो सबसे पहले लिखेंगे गौतम बुद्ध पूछा, आस्क्ड वन ऑफ देम। आस्क्ड ए मैन वन, उसमें लिखा एक व्यक्ति से पूछा, उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, लिखा उनमें से एक व्यक्ति से पूछा था। आस्क्ड ए मैन वन ऑफ देम।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह लिखा जाएगा। तुम कहाँ से आ रहे हो, तो लिखोगे फ्रॉम वेयर, आप फ्रॉम वेयर लिख दें, या ऐसे भी लिख सकते थे, वेयर आर यू कम फ्रॉम, वेयर आर यू कम फ्रॉम, ठीक है, हम वेयर आर यू कम फ्रॉम वाला बना देते हैं सेंटेंस, और ऐसे भी लिख सकते थे फ्रॉम वेयर, तो लिखोगे वेयर आर यू कम फ्रॉम, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है ना, तो एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको ले चलते हैं आगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम एंड, इतने परेशान क्यों हो, तो लिखोगे वाई आर सो, परेशान को ट्रबल्ड भी लिख देते हैं, अपसेट भी लिख देते हैं, तुम्हें अच्छा लगे अपसेट लिख दो, अपसेट भी परेशान होता है और ट्रेवल में परेशान होता है, तो हम लिख देंगे अपसेट, अपसेट ज्यादा बढ़िया है ट्रेवल के ऊपर, ठीक, ट्रेवल भी लिख दे सकते हैं, भाई आर यू अपसेट, इतने परेशान क्यों हो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहाँ लिखो द मैन, हम दैट मैन भी लिख सकते हैं, लेकिन द मैन लिखो, द मैन रिप्लाइड, उत्तर दिया, रिप्लाइड क्या उत्तर दिया, ओ साधु कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा क्योंकि ऊपर क्लोज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ओ सेंट, साधु को सेंट कहते हैं, हर्मिट भी कहते हैं, साधु को प्रीस्ट भी कह देते हैं कभी कभी, लेकिन साधु को सेंट कहते हैं, हर्मिट भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, ठीक, संत साधु एक ही बात, ओ सेंट, हम राजा के महल से आ रहे हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम द किंग्स पैलेस, पैलेस मीन्स होता है महल, हम राजा के महल से आ रहे हैं, पैलेस मीन्स क्या होता है, महल। चलो यहाँ तक आ गए, हम राजा के महल से आ रहे हैं, हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे, यहाँ फुल स्टॉप लगा इसमें, वी वर, गए थे मतलब गए हुए थे, गोइंग, हम इसको पास्ट कंटिन्यूस मान लेते हैं, ठीक, अगर इसको ऐसे मानेंगे पास्ट परफेक्ट से तो हैड लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप इसे पास्ट कंटिन्यूस माने, पास्ट कंटिन्यूस मानेंगे तो आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा, वी वर गोइंग टू कंप्लेन, कंप्लेन मीन्स होती है शिकायत, किसकी शिकायत करने गए थे, एक डाकू की, ए रॉबर, रॉबर लिखो, रॉबर मीन्स लुटेरा होता है, ठीक, और रॉबर नहीं लिखो तो आप लिख दो डकैत, डाकू की डकैत लिख दो, तो डकैत डायरेक्टली लिख देते हैं, डकैत ऐसे ही लिख देते हैं, कुछ किताबों में डकौत लिखी होती है, और लिखा होता है यहाँ पर डकौत, डकैत लिख दो। चलो कहाँ तक आ गए हम लोग, आ गए यहाँ तक, यह सुनकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, यह सुनकर के अंग्रेजी तो आपको सीख ली होगी पिछले वीडियो से, हियरिंग दिस, यह सुनकर, चलिए यह सुनकर, गौतम बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्धा सेड, गौतम बुद्धा सेड, गौतम बुद्ध ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहा गौतम बुद्ध, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ,
मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो आपका आ गया इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये शुरू होगा आपका वर्ब से। कहाँ से शुरू होगा? वर्ब से। तो लिखेंगे टेल मी अबाउट दैट डकैत मोर। और अधिक, मुझे और अधिक बताओ उस डाकू के बारे में। टेल मी अबाउट दैट डकैत मोर। यहाँ पर लिखा है विषय में, डाकू के विषय में, तो अबाउट लिखना पड़ेगा हमें। विषय वैसे तो सब्जेक्ट होता है, विषय सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? अबाउट, बारे में। विषय में लिखा है, बारे में की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन दैट मैन सेड, देन दैट मैन सेड, तब उस व्यक्ति ने कहा, वह डाकू बड़ा भयंकर है। तो लिखोगे द, दैट भी लिख सकते हो द की जगह, दैट डकैत इज वेरी भयंकर। भयंकर की अंग्रेजी होती है टेरिबल। तुम यहाँ पर टेरिबल की जगह अगर आपको नहीं पता है तो फियरफुल लगा सकते हो, डेंजरस लगा सकते हो, लेकिन टेरिबल पता है तो टेरिबल लिखो। ठीक, टेरिबल। वह डाकू बहुत भयंकर है, वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। ही इज मोर पावरफुल, ताकतवर को क्या लिखोगे? पावरफुल। देन ए टाइगर। कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर, चीते से भी अधिक ताकतवर है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया इस सेंटेंस में। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। ही हैड किल्ड, मार डाला है। ही हैज किल्ड, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का मार डाला है। मैनी पर्सन्स या मैन, पर्सन भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर, पर्सन लिख दो। राजा की सेना भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। राजा की सेना, तो देखो द आर्मी, पैदल सेना को आर्मी, जो तो जमीन पर चलती है आर्मी होती है, पहले आर्मी ही होती थी। ऑफ द किंग कैन नॉट, सामना करना, सामना करने की क्या होती है? फेस, कैन नॉट फेस हिम। ठीक है। उसका नाम अंगुलीमाल है, उसका नाम अंगुलीमाल है। हिज नेम इज अंगुली, अंगुली माल, अंगुली माल। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यह सुनकर, हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, द गौतम बुद्धा
गौतम कष्ट के लिए खेद है। देखिए, यह सुनकर, हियरिंग दिस, गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए। गौतम बुद्ध कहीं जाना होता है या शुरू कर देते कहीं जाना, तो हम लिखते हैं स्टार्टेड। गौतम बुद्धा स्टार्टेड टूवर्ड्स, की ओर की अंग्रेजी होती है टूवर्ड्स दैट फॉरेस्ट, या द फॉरेस्ट लिखो, द फॉरेस्ट वेयर, चल दिए जहां अंगुलीमाल रहता था। वेयर द अंगुलीमाल, या द हटा दो, अंगुलीमाल लिखो डायरेक्ट। दा को कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर इस तरीके से लगाना कि दा हम लगाएंगे। अंगुलीमाल अंगुलीमाल लिफ्ट उस स्थान की ओर चल दिए, उस जंगल की ओर चल दिए जहां अंगुलीमाल रहता था। ये रही आपकी स्टोरी। मैं आपके लिए एक बार फिर से समझा देता हूँ, जिससे कि आपको भविष्य में कोई जब स्टोरी बनाए तो समस्या ना हो। देखिए, एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। वन डे, एक दिन की अंग्रेजी लिख ली हमने वन डे। सब हमेशा याद रखेंगे कि एक दिन की अंग्रेजी हमें वन डे ही लिखनी है। गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। गौतम बुद्ध वाज गोइंग टू मार्केट। पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, बहुत ही सरल है। ठीक, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ही सा सम मैन। यहाँ पर हम मैन की जगह पर्सन्स भी लगा सकते थे, मैन की जगह पर्सन्स भी लगा सकते थे, लेकिन मैन थोड़ा सरल पड़ जाता है हम लोगों के बच्चों को, जो रूरल साइड के बच्चे होते हैं उनके लिए। ठीक, वे सब चिंतित थे। ऑल ऑफ देम, वे सब की अंग्रेजी यहाँ पर ऑल ऑफ देम लिखेंगे। हम यहाँ पर इसको ऑल दे भी लिख सकते थे। ठीक, ऑल ऑफ देम वर वरी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। गौतम बुद्ध आस्क्ड ए मैन वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम आएगी। ठीक है, उनमें से एक की अंग्रेजी वन ऑफ देम, आस्क्ड ए मैन वन ऑफ देम। ठीक है, तुम कहाँ से आ रहे हो, प्रश्न पूछा है, प्रश्नवाचक है, वेयर आर यू कम फ्रॉम। ठीक, वेयर आर यू कम फ्रॉम, और इतने परेशान क्यों हो, एंड भाई आर यू, भाई आर सो अपसेट। यू नहीं लिखा है क्योंकि वहां पर भी यू नहीं है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा फुल स्टॉप के स्थान पर, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उत्तर देते हैं यानी रिप्लाई करते हैं। जैसे हम मोबाइल भी चलाते हैं तो कहते हैं रिप्लाई नहीं किया आपने, तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, तो द मैन रिप्लाइड। दैट मैन भी लिख सकते थे, लेकिन द मैन ज्यादा बेस्ट है। द मैन रिप्लाइड, ओ साधु, हे सर, वो साधु, हम राजा के महल से आ रहे हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम द किंग्स पैलेस, हम राजा के महल से आ रहे हैं। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। वी वर गोइंग टू कंप्लेन ए डकैत। देखो, डकैत को रोबर भी लिखते हैं, डकैत को डकौत भी लिख देते हैं। ठीक है, और भी एक दो हो सकती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, यह सुनकर, हियरिंग दिस, गौतम बुद्ध सेड, गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। टेल मी, इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, टेल मी अबाउट दैट डकैत मोर, उस डकैत के बारे में मुझे और बताओ। तब उस व्यक्ति ने कहा, देन, तब की अंग्रेजी देन लग गई यहाँ पर। दैट मैन सेड, द मैन भी लिख सकते थे, दैट मैन ज्यादा बढ़िया है। द डकैत इज वेरी टेरिबल, जो डकैत है वह बहुत भयंकर है, डाकू बहुत बड़ा भयंकर है, वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। ही इज मोर पावरफुल देन ए टाइगर, कंपैरेटिव डिग्री आ गई है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर हमें मोर लिखना पड़ा, मोर पावरफुल देन ए टाइगर। ठीक, चीते को पैंथर भी कहते हैं, लेकिन टाइगर बेस्ट है यहाँ पर। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। ही हैज किल्ड मैनी मैन, बहुत से व्यक्तियों की जगह हम मैन की जगह हम यहाँ पर्सन भी लिख सकते थे। मैन इजी है, पर्सन थोड़ा बच्चों के लिए कठिन पड़ता है, तो वो मैन के लिए चले जाए। पर्सन आता है तो पर्सन लिखते हैं। उसके बाद है, राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। सकता वाला जो सेंटेंस होता है कैन से बनता है। द आर्मी ऑफ द किंग कैन नॉट फेस हिम, राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। उसका नाम अंगुलीमाल है, हिज नेम इज अंगुलीमाल।
यह सुनकर हियरिंग दिस गौतम बुद्ध उस स्थान की ओर चल दिए। गौतम बुद्ध स्टार्टेड टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, उस जंगल की ओर चल दिए। वेयर अंगुलीमाल लिव्ड। ठीक है, काफी अच्छी स्टोरी है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसी प्रकार की कहानियां आती हैं अंग्रेजी अनुवाद के लिए। अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आप सबको जिस तरीके से आप सबका मुझे प्यार मिल रहा है, जिस तरीके के व्यू आ रहे हैं और लोग बढ़ रहे हैं मेरे चैनल पर, उससे मेरी ये आशा जागृत हो गई है कि भविष्य में मैं आपके लिए बहुत अच्छा और बढ़िया कंटेंट लेकर आऊं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को भेजें। नमस्कार।